आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें एक बात सिखाते हैं कि जीवन का एक पहलू समस्या है। जो जीवन है उसके साथ में एक पहलू और जुड़ा है आपके लिए, उसका नाम है समस्या। क्योंकि जब जब जिस परिस्थिति में आप जिएंगे, जहां भी जिएंगे, एक समस्या आपके साथ रहेगी ही रहेगी। छोटी समस्या हो या बड़ी समस्या हो, उन समस्याओं का आना और जाना ये भी निरंतर चलता ही रहेगा। अब क्या किया जाए? आप जब तक और जब जब उन समस्याओं से भागेंगे, समस्याएं आप पर हावी हो जाएंगी। और जब जब आप समस्याओं को फेस करेंगे, समस्याएं छोटी होती जाएंगी, समाप्त होती जाएंगी। चाहे रोड पर बैठा भिखारी हो या उस रोड पर बने हुए महल में रहने वाला अमीर व्यक्ति, छोटी बड़ी समस्याएं हर किसी के साथ है। ज्यादा समस्याओं पर गौर न करके हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। व्यक्ति जब समस्या आती तो टूट जाता है, डर जाता है, घबरा जाता है, हताश हो जाता है। फिर वो सोचता है कि जीवन किसी काम का नहीं। जब समस्याएं आए तब कोई निर्णय ना लें। समस्याएं चली जाएं तब आप सोचें कि अब निर्णय क्या लेना है। तब आप सही निर्णय ले पाएंगे। समस्याओं के बीच में जिस दिन मन उदास हो, उस दिन आपने कोई भी निर्णय लिया है, वह आपका निर्णय गलत ही है। निर्णय तब लें जब आप स्वस्थ मस्तिष्क से हो, फ्रेश माइंड हो, तब आप निर्णय लेंगे तो वो आपका निर्णय कार्यकारी होगा। अब जब समस्या आती है तो क्या होता है, व्यक्ति के अंदर एक बिखराव आता है। सबसे पहली बात ये आती है, मेरे साथ क्यों हुई। फिर आता है कि मेरे साथ ही होती है। फिर अपन उस समस्या में बीत जाते हैं, फंसते जाते हैं, जबकि करना कुछ और चाहिए। समस्या क्यों उपस्थित हुई है ये बाद में सोचना चाहिए। समस्या का हल क्या है, पहले ये सोचना चाहिए। अगर समस्या क्यों हुई है ये आप सोचते रहोगे तो समस्या जाएगी नहीं, समस्या घर बना लेगी। तो अपन को क्या करना चाहिए, हमें सबसे पहले हल ढूंढना चाहिए, समस्या का समाधान। और जैसे ही आपने समस्या का समाधान ढूंढ लिया और समाधान मिलने के पश्चात फिर अपन बैठ के इस बारे पर विचार करें कि समस्या आई क्यों थी, दोबारा ना आए। चाहे खेल का मैदान हो या जिंदगी के खेल का मैदान, हर जगह ये परिस्थिति आएगी। कभी व्यापार में अप्स एंड डाउन्स मिलेंगे, कभी अप्स एंड अप्स ही मिलेंगे, कभी डाउन्स ही मिलेंगे। कोई बात नहीं, उस अनसर्टेनिटी के लिए भी तैयार रहें। यही तो नाम जिंदगी का है। जब अप्स एंड डाउन्स नहीं होंगे तो वो जिंदगी भी नहीं होगी। इसलिए समस्याओं को समस्याएं ना माने, समस्याओं को सफलता की सीढ़ी माने, तो आप बहुत जल्दी सफल हो सकते हैं। ये मेरे जीवन का अनुभव है। जब जब कोई समस्या आई है और व्यक्ति ने अगर उससे लड़ाई करी है तो एक बहुत बड़ा सफलता और समाधान का द्वार मिला है। मेरा तो ये मानना है कि सफलताओं को दूर से देखो तो समस्याएं लगती हैं, समस्याओं को दूर से देखो तो वही समस्याएं लगती हैं। पास जाओ जब समस्याओं की तो वही सफलता निकलती है। जब अपन समस्याओं के पास जाते हैं ना तो सफलता निकलती है। जिस जिस जीव के जीवन में जितनी बड़ी बड़ी सफलता आई हैं, उन जीवों ने उतनी बड़ी बड़ी तरक्की प्राप्त की। आप देखो, खोजो, किसके जीवन में समस्या नहीं आई। जो जितना बड़ा व्यक्ति बना है उसने उतनी बड़ी समस्या को फेस किया। आप लोग समस्याओं से डर जाते हो, भाग जाते हो। चेंज चेंज योर मोड, मूड ही नहीं बनना। चेंज योर मोड, अपना मोड चेंज करें। जब जब समस्या आए समझना बड़ी चीज मिलने वाली है, बहुत बड़ी चीज मिलने वाली है।
और सरलता से सफलता नहीं मिलेगी। सरलता से अगर सफलता मिल भी गई तो उतनी सरलता से चली भी जाएगी। जिस चीज को बनाने में जितनी मेहनत लगती है, जिस चीज को पाने में जितनी मेहनत जितना समय लगता है, उसको आपके पास से जाने में भी उतना वक्त लगता है। सामान्य से दलिया और खिचड़ी 2 मिनट में बन जाता है, और दलिया खिचड़ी अगर आपने खाया तो पच भी जल्दी जाता है। कहीं आपने बाटी बनाई है तो उस बाटी को बनाने में बहुत समय लगता है, खाने में भी समय लगता है, पचाने में भी समय लगता है। तो मेहनत की चीज बहुत दिन तक पास में रहेगी। जो चीज मेहनत से नहीं मिल रही वो जल्दी चली जाएगी। समस्याओं को समस्याएं न माने, समस्याओं को आप तो सफलता का द्वार माने। राम ने भी बहुत कुछ फेस किया, तब जाके राम राम बने। राम ने समस्याओं को समस्याएं नहीं माना, उन्होंने जीवन का पहलू माना। राम जैसा व्यक्ति, सीता जैसी सती, क्या इनके जीवन में समस्या नहीं थी? थी, और आपके जीवन से ज्यादा थी। आपकी तो 15, 17, 50 वर्ष की उम्र है, 70 वर्ष की उम्र है। राम की 17,000 वर्ष की उम्र थी। 17,000 वर्ष की उम्र में कितनी समस्याएं नहीं आई। छोटा भाई जाके पड़ोस के गांव की गाय चुरा लाया। अब राम कैसे फेस करेंगे इस चीज को? उनका बेटा ही उनको युद्ध में हरा रहा है, राम कैसे फेस करेंगे? उन्होंने समस्याओं को समस्या नहीं माना। हम समस्याओं को समस्या मान के उसमें फंस जाते हैं। बाहर निकले, समस्याओं से बाहर निकले। और मैंने यहाँ एक बात लिखी है, उसको गुनगुनाते रहें। अगर इसको गुनगुनाते रहोगे तो समस्याएं समस्याएं नहीं लगेंगी। बस अपन को मोड चेंज करना है, अपना एटीट्यूड बदलना है कि हमको समस्याओं को समस्या नहीं मानना है, हमको समस्याओं को बाहर निकलना है। और जितना आप समस्याओं से बाहर निकलेंगे उतनी बड़ी जीत मिलेगी। हजारों समय, हजारों पल आपके सामने आते हैं और आप उन हजारों पलों में खुद को खोते जाते हैं। खुद को खोना नहीं, हमें तो हल खोजना है। अगर वहीं रुक गए कीचड़ में तो कीचड़ दलदल की तरह तुमको अंदर ले जाएगा। तुम हाथ पैर चलाते रहे तो बाहर निकल जाओ। अगर बाहर निकलना है तो हाथ पैर तो चलाना ही पड़ेगा ना। कहीं भी हो आप, दुनिया की किसी भी जगह पर हो, जिसने पुरुषार्थ किया है वो बाहर निकल गया। जिसने पुरुषार्थ किया है वो समस्या से बाहर निकला है। जिसने पुरुषार्थ नहीं किया वो बाहर नहीं निकला। वो बाहर नहीं निकला। मैं आपको एक छोटी सी दृष्टांत देता हूं। एक बाग का माली सुंदर सुंदर फूलों को चुन करके लाया, उसने राजा को भेंट किए। उसमें 1008 कमल, पंखड़ियों वाला कमल भी था। राजा देख करके बहुत खुश हुआ और राजा ने 100 स्वर्ण मुद्राएं उस माली को दे दी। जिसने कभी एक स्वर्ण मुद्रा ना देखी हो, उसको 100 स्वर्ण मुद्रा मिल जाए तो वो तो पागल हो जाता है। वो उछलते कूदते हुए दरबार से जा रहा था, एक सिक्का उसके जेब से गिर गया। उसकी थैली से एक सिक्का गिर गया। वो रुका, उसने वो सिक्का उठाया और वापस जाने लगा। पड़ोस में खड़ा मंत्री कहता है, देखो राजन, कितना कंजूस आदमी है, कितना विकृत आदमी, एक सिक्के के पीछे झुक रहा है। ये तो चापलूस है। राजा कान के कच्चे, और जो कान का कच्चा वो कभी ऊंचा नहीं हो सकता। राजा ने धीरे से कहा, उसको बुलाया, जरा पूरे सिक्के वापस कर। तो एक सिक्के के पीछे झुक गया। उसके जीवन में तो समस्या उपस्थित हो गई। उसको मालूम चल गया कि अब 100 पूरे वापस गए। समझदार था, उसने समाधान खोजा, समस्या नहीं खोजी। उसने कहा, राजन, बात पैसे की नहीं है। आप खुश हो गए हो, आप खुश हो गए हो, इससे बड़ा मेरे जीवन में क्या है? वो जो सिक्का गिर गया था ना, मैंने सिक्का पैसे के लिए नहीं उठाया, उसमें आपकी तस्वीर बनी है। कहीं लोग उसमें पैर न रख दें, कहीं मेरे राजा का अभिनय ना हो जाए, इसलिए मैंने वो सिक्का उठा दिया। यद्यपि उसने उठाया क्यों था? लालच से ही। राजा ये बात सुनता, उसको 50 सिक्के और देता है।
देखो समस्या में उसने खुद को संभाला है, तो उसको फिर से लाभ हुआ है। आप समस्याओं में बिखर जाते हो इसलिए निखर नहीं पाते हो। आप समस्याओं में बिखरो नहीं, समस्याओं को फेस करो, तो आप निखरोगे। अच्छा ये कर वही पाएगा जो मेंटली स्ट्रांग होगा। छोटी-छोटी चीज़ों को दिमाग में रख लेने से बड़े-बड़े रिश्ते खत्म हो जाते हैं। छोटी-छोटी चीज़ों को दिमाग में रख लेने से, छोटी-छोटी समस्याओं को ज़्यादा हृदय में लेने से आपका जीवन नहीं बचता। संक्लेशता का भंडार हो जाता है। दूसरों को समझाना सरल है, खुद को समझाना कठिन। मैंने एक बात लिखी थी कि अगर आपके पास मोड है, एक एटीट्यूड है, तो ही आप समस्याओं से को जीत सकते हो कि अगर यही जज़्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। यही जज़्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। ज़मीं बंजर हुई तो क्या, वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस, ना ही उदास, ना हो मायूस, ना ही घबरा, अंधेरों में मेरे साथी। जब जीवन में अंधेरा आए तो मेरे साथी न तू घबरा, न हो तू उदास। इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। सुनहरा कल यही इसी रात से निकलेगा। कल रात थी, पूरा अंधेरा था, आज सूरज आ चुका है, फिर से उजाला है। एक रात आई है इसका मतलब कल की सवेरे का उजाला भी आएगा। तो रात आए तो घबराना नहीं चाहिए। आप लोगों के साथ ये होता है कि आप घबरा जाते हो। फिर कोई अ, पागलों जैसे किसी बाबा के पास चला जाता है कि बाबा जी झाड़ा लगा दो, हमारे जीवन में समस्या आ गई है, कुछ आप बता दो। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उदास हो जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आत्महत्या कर लेते हैं। इन ये सब चीज़ कोई भी हल नहीं है। ये कोई भी चीज़ हल नहीं है। उदासीनता से समस्याएँ बढ़ती, घटती नहीं। क्योंकि दुनिया कभी किसी के लिए रुकती नहीं, सब चलता है। सब कुछ चलता है, सब कुछ होता है। तो अपन समस्याओं में बिखरे नहीं, निखरें। वो निखरने का पल है। एक चट्टान, पहाड़, पत्थर का बड़ा सुकून से ज़िंदगी जी रहा था। एक शिल्पी आया, उसने एक पत्थर का टुकड़ा उसमें से तोड़ लिया। पहाड़ सोच रहा है कि बड़ा कष्ट। जो पत्थर का टुकड़ा था वो सोच रहा है बड़ा कष्ट। लेकिन उस पत्थर के टुकड़े को शिल्पकार ने तराशना प्रारंभ किया। छेनी भी लगाई, टाँकी भी लगाई, पानी भी डाला और धूप में छोड़ के घर भी गया। अगर वो पत्थर चटक जाए, जैसे आप लोग चटकते हैं ना छोटी-छोटी सी बातों पे, अगर वो पत्थर चटक जाए, तो पत्थर वहीं खदान में पड़ा रह जाएगा। पत्थर सहन कर गया चीज़ों को, उसकी चोट को, उसको मार को, धूप को, छाँव को, पानी को, तेल को, घिसावट को, सबको सहन कर गया। तो पत्थर भगवान की, परमात्मा की मूरत बन गया। आज सब पूज रहे हैं। भगवान की मूरत बनने में कम समय लगता है, लेकिन उतने समय अगर फेस कर लिया, क्या बात है। उतने समय फेस कर लिया, तो लंबे समय तक के लिए सुख है। देखो आप, एक मूरत बनने की भगवान को 6 महीने, 8 महीने, साल भर लगते हैं, लेकिन बनने के बाद हज़ारों सालों तक पूजती है। हज़ारों साल तक वो मूरत पूजती है, बस यही तो आपको करना है। कुछ दिन की फेस की बात है, थोड़े दिन फेस कर लोगे, हज़ारों दिनों तक पूजे जाओगे, फिर सफल व्यक्ति कहलाओगे। थोड़े दिन की तकलीफें होती जीवन में और आप उसको चिरस्थायी कर लेते हैं अपनी छोटी सोच से। ब्रॉड माइंडेड बने, बड़ी सोच के व्यक्ति बने, तब सफलता आपके कदमों में डली रहेगी। लेकिन समस्याएं तो आएंगी, सफल होने के बाद भी समस्या आएंगी, समस्याएं जाएंगी नहीं। छोटी हो या बड़ी, ये समस्याएं जीवन का अंग है। ये सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो जीवन में भी कहते हैं कि कभी खुशी तो कभी, ये पहलू है, बना रहेगा। अब उस गम में भी आपको खुश रहना है, ये आपके ऊपर है, क्योंकि इमेज आपकी है, जीवन आपका है, सांसें आपकी हैं, लाभ भी आपको ही होना है,
हानि भी आपको ही होना है। मैंने जो कहा था उसको ध्यान रखना कि सफलताओं को दूर से देखोगे तो ही, समस्याओं को दूर से देखोगे तो ही समस्याएं लगेंगी। पास जाओगे जब तुम उनके, तो तुम्हें सफलताएं मिलेंगी, समस्याएं मिलेंगी। छोटी छोटी चीजों से घबराए नहीं, बड़े बड़े हादसों से भी घबराए नहीं। परीक्षा उसी की ली जाती है जो कीमती होता है। हर धातु का परीक्षण थोड़ा ना होता है। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं कि कॉपर, तांबा 100 वर्ष से अधिक समय तक ऐसी जगह रखा जाए जिसमें पानी और वायु का प्रवेश ना हो और टेम्परेचर ज्यादा हो, लेकिन नेचुरली रखा जाए, जमीन के अंदर गाड़ के, उसमें पानी स्पर्शित ना हो, वायु स्पर्शित ना हो, ऐसा तांबा 100 वर्ष बाद इरेडियम बन जाता है। अभी मैं बताता हूँ इरेडियम क्या कहलाता है। रेडियम लगाते वो नहीं कह रहा हूं, इरेडियम। अथवा उस तांबे पर बिजली गिर जाए, बिजली गिरते ही वो तांबे की शीट इरेडियम बन जाती है। अभी इरेडियम क्या होता है? एक व्यक्ति ने अभी भारत में इरेडियम बेचा है। किसान था, उसके खेत में निकला था 45 इंच का इरेडियम था, 45 इंचेस का एक तांबे की प्लेट थी, वो इरेडियम बन गई थी। कितने इंच की? 45 इंच की। जर्मनी की गवर्नमेंट ने उसको 1 लाख करोड़ में लिया है। ये इरेडियम कहलाता है। उस तांबे ने बिजली को सहा, उस तांबे ने घुटन को सहा, उस तांबे ने अकेलेपन को सहा, उस तांबे ने विपरीत परिस्थितियों को सहा, तो वो जाके इरेडियम बन गया। उसने किसी से कुछ कहा नहीं, उसने सहा। तो आप भी फेस करना चालू करें, समस्याओं से लड़ें, उनको सहें, बाहर निकलें, तो जाकर के आपको बहुत बड़े बड़े समाधान मिलेंगे। ये आज की नीति भूलना नहीं। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमीन बंजर हुई तो क्या, वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस, ना ही घबरा, अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से, इन्हीं अंधेरों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। कल अच्छा आने वाला है, क्योंकि आज बुरा है। पहाड़ों में भी अप्स एंड डाउन्स होते ही हैं, होते ही हैं। और मेरा मानना है कि जो चीजें मुश्किलों से मिलती है ना, उसकी कीमत ज्यादा होती है, उसकी कीमत ज्यादा होती है। मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप लोगों को दूसरों के लिए समाधान बनना चाहिए, समस्या नहीं बनना चाहिए। अगर आप बार बार समस्या बनते हो तो व्यक्ति आपको पसंद नहीं करेगा। अगर आप किसी की बार बार मदद करते हो, वो दिल से आपको चाहेगा। 100 बार किए गए अच्छे काम को एक बार किया गया दुर्व्यवहार खत्म कर देता है। समस्याओं को समस्याएं ना माने, समस्याओं को सफलता की पहली सीढ़ी माने, तो एक दिन आप देखना बहुत बड़ी सफलता भी आपको जरूर मिलेगी। ऐसा चिंतन करना, ऐसा विचार करना। शेष अपन आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की जय।